तो ये शालीमार बाग का है। इसका जो 100 नोटों का सीरियल पैकेट है, आज मार्केट में आपको लगभग लगभग 2200 से 2500 रुपये के बीच में मिल जाता है। और जब नोट लूज हो जाता है, उसकी वैल्यू पैकेट से आधी रह जाती है, तो ये नोट आपको 13-14 रुपये में बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेगा। तो शिव, आप एक बार देखें, ये यही वाला नोट ही है। हाँ सेम नोट है ये, इधर सेम। से भी दिखाओ, मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, अभी भी कॉल आ रही है। इस तरीके का नोट मैं भी आपको 13-14 रुपीज़ में एक अच्छे डिस्प्ले में दे सकता हूँ। नोट के चार्जेस हम आपसे वही ले रहे हैं जितने का नोट है, यानी 10 रुपये का नोट है, हम आपसे 10 ही ले रहे हैं। लेकिन जो हमारी डिस्प्ले के चार्जेस हैं, जो इसमें कार्ड बन के आएगा, ताकि इसकी लॉन्ग एज हो सके, इसको संभालना मुश्किल हो। तो इस तरीके के शिव काफ़ी मैसेजेस हैं जिसमें कॉमन नोट्स लोग काफ़ी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। जैसे एक अभी ये मैसेज है मेरे पास, हमारे पास पुराना 500 का नोट है। तो देखिए, पुराने 500 और 1000 के नोट आप संभाल के रखिए अपनी कलेक्शन में। अभी उनकी एक लिमिट है आरबीआई से कि पुराने 500 1000 के नोट आप 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो आप प्लीज़ उनको सेल परचेज के लिए हमें व्हाट्सएप ना भेजें या उसके लिए कॉल ना करें, क्योंकि हम लोग वही काम कर रहे हैं जो फैंसी नंबर हैं, यूनिक कलेक्शंस हैं, उसके लिए हम आपको जानकारी दे सकते हैं। ये कॉमन नोट्स जो हैं, उसके लिए शायद मैं आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ, पुराने 500 और 1000 के नोट, उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। और ज़्यादातर भैया जो क्वेरीज आ रही हैं 786 की आ रही है। मॉर्निंग में मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से आया हुआ हूँ, तो सबके हमने को यहाँ पर भी आने के बाद भी करीबन 50 60 70 से हमने ऊपर ही कॉल अटेंड करी होंगी, और सबका यही है कि 786 वाली जो सीरीज़ है स्टार्टिंग और एंडिंग में, उसका क्या प्राइस है सर, कितने का जाएगा। 500 का नोट हमारे पास ओल्ड है, उसका क्या जाएगा। तो भैया जी ने सिर्फ यही बोला कि वो इतने रेयर नहीं है, तो आप उनके लिए इतना परेशान ना होइए। तो जो कुछ आपके पास अगर रेयर चीज़ें हैं, तो आप कॉल ना करके अगर आप हमको व्हाट्सअप करेंगे तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा। अभी क्या होता है, मैंने अभी चैट्स देखी हैं, मैं अभी आया तो उसमें क्या है, लोगों ने हाय का मैसेज करा हुआ है। हाय का मैसेज आपने करा तो उसके बाद में क्या क्या जवाब दिया जाए उसके पीछे। आपने हाय का दिया, हम हेलो करेंगे, उसके बाद आप बताओगे आपके पास क्या है, फिर हम कहेंगे कि हाँ बताओ क्या है, फिर हम कहेंगे फ़ोटो दो, फिर आप फ़ोटो दोगे, उसके बाद फिर हम रेट बताएंगे। तो उस चीज़ में बहुत समय लग रहा है। तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसको व्हाट्सएप कीजिए हमको। व्हाट्सएप करने के बाद में जो भी चीज़ें हैं वो उसको मेंशन, क्लियर विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए नोट की। और एक और बात, अगर आपके नोट यूनिक है और उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, या कहीं से कट रहा है, या पेन का निशान है, या मुड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू मुझे लगता है भैया डाउन जाएगी। डाउन हो जाता तो अगर आपके पास में जो भी कलेक्शन है वो अच्छी तरीके से, वो नोट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए जैसे एक नया नोट होता है। अगर इस तरीके का नोट है तो मेरे हिसाब से अच्छा मिलेगा उसका, और जो भी होगा वो रेट भैया जी आपसे डिस्कस करेंगे। तो और क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा और बताएं है। जरा। और एक चीज़ और भी है, पिछली वीडियो में भी हमने बताई थी। हमारी न्यू मिस इंडिया की इस तरीके से हर 2 महीने में एक बुक निकलती है। अच्छा। और इस बुक में जब आप जाएंगे, तो पीछे जो कॉमन नोट्स हैं, उनकी हमने अभी करंट एग्जीबिशंस में किस रेट पे वो उनकी सेल परचेस होती है, तो आप थोड़ा सा इसमें मैं दिखा दिखाता सकते हैं। हूँ हाँ, थोड़ा सा, ताकि आपको एक डेमो दिखा देता हूँ हाँ, ताकि चीज़ें देखिए, क्लियर हो इस पाए। तरीके से हमने पूरी टेबल्स बना रखी है। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 1 रुपी नोट। हम्म। तो 1 रुपी का सबसे पहला जो नोट आया था, के मेनन का था। वो उन 1949 में आया था। उसमें कौन कौन से प्रीफिक्स छपे थे, और उसकी लगभग लगभग वैल्यू 7 से 8 हज़ार पे है। इस तरीके से 1949 में रिपब्लिक इंडिया का पहला 1 का नोट आया था। और आखिरी नोट हमारा 2020 में आया है, जिस नोट की एक वैल्यू 12 से 13 रुपये। अब देखिए, इस बुक के माध्यम से आप अपने नोटों की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। तो ये अब तक हमारे 4 इशू आ चुके हैं। ये फर्स्ट इशू है हम लोगों का, और ये सेकंड इशू अभी मेरे पास प्रिंट में नहीं है। आप लोगों का इतना प्यार मिला है कि सेकंड इशू आते ही बिके जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड और थर्ड इशू है। थर्ड इशू हम लोगों का डेडिकेटेड है स्टार नोट्स के लिए। ये स्टार नोट्स के लिए है। इसमें स्टार नोट्स की वैल्यूज गिवन है कि कितने नोट छपे
क्योंकि देखिए नोटों का जो बाइंग और सेलिंग है वो उनकी प्रिंटिंग क्वांटिटी और क्वालिटी से पता लगता है, क्वालिटी से सॉरी। तो कितने नोट छपे इसमें पूरी जानकारी। अगर ये नोट कम छपे होंगे, ये रेयर भी हो सकता है, स्केर्स भी हो सकता है, एक्स्ट्रा रेयर भी हो सकता है, उसकी डिमांड कम है कि ज़्यादा है। और इसमें जितनी भी नोटों की एक अंदाज़ा बताई गई है कि कितने छपे, उसके हिसाब से एक आइडिया भी हम लोगों को मिल जाता है। देखिए इंडिया में हर हफ्ते कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल की एग्जीबिशन होती है। अभी आने वाले हफ्ते में मुंबई में है। तो हम लोग अपनी इन मैगजीन्स में उनकी भी डिटेल डाल देते हैं। जैसे शुक्ला डे न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 24, 25 और 26 अप्रैल को है। तो हम लोग यहाँ पे सारी आप देखेंगे सारी एग्जीबिशंस की डिटेल्स हैं। अभी पैसा भी बिकता है कि दिल्ली में हुई है, कोटा मुद्रा उत्सव हुआ, बीकाना मुद्रा उत्सव हुआ, शान अवध मुद्रा उत्सव हुआ, प्लानी हुआ, कॉइनेक्स जूनागढ़ होने वाला है 16, 17 व 18 मई को। इसी तरीके से क्वाइनेक्स सूरत बहुत ही अल्टीमेट एग्जीबिशन होती है सूरत में, ये 13, 14 और 15 जून को है। तो हमारी बुक में जहां आपको आपके नोटों की वैल्यू का पता लगेगा, नोटों को कैसे संभालें वो पता लगेगा, ये भी पता लगेगा कि आपके शहर में कब नेशनल लेवल की न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन होने जा रही है। तो इस तरीके से हमारी मैगजीन्स आती हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके ये मंगवा सकते हैं। इसके 100 रुपीज़ चार्जेस हैं। अभी 4 इशू आए हैं, आप चाहें तो चारों को एक साथ मंगाएंगे तो आपके जो कोरियर के चार्जेस हैं वो काफ़ी कम आएंगे, 1, 2, 3, 4 जितनी आप चाहें। देखिए किसी भी चीज़ों को समझने के लिए उसके नीचे जाना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। इन किताबों के माध्यम से आप उनको समझ सकते हैं। और ये जो क्वेरीज हैं ये भी हमारी मुझे लगता है शिव कम हो जाएंगी थोड़ी। कम हो जाएंगी, सही कह हाँ। रहे हो। क्या है और ना कि थोड़ा सा अगर आप इस बुक के माध्यम से अगर कोई चीज़, क्या उसका रेट होना चाहिए, क्या उसके बारे में डिटेल्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। क्या है ना कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, मान लो आपका कोई सिक्का या नोट है, आप उसको सेल या परचेज करने जो भी गए या लेने गए, तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि आपका लॉस हो सकता है। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए ये बुक ये इनके पास लॉन्च होती है। तो इसमें उस बुक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिटेलिंग है और बहुत बढ़िया तरीके से उन जो पुराने टाइम के सिक्के थे उनके बारे में डिटेल्स वगैरह भी दी हुई है। तो आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी ना तो कोई भी इजीली आपको घुमा सकता है। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप भी उस चीज़ को डट कर उसका मुकाबला करोगे, बोलोगे कि इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से है, तो सामने वाला समझेगा कि वाकई में इसको नॉलेज है। तो वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी आपको? उस नॉलेज के लिए आपको ये वाली जो इनकी बुक्स हैं आप इनको बाय कर सकते हैं। और इसका जो भी है मैं अपने चैनल के नीचे एक सेपरेट, आप मेरी जो शॉपिंग वाला पेज है उसके अंदर मैं इन जितनी भी इनकी मैगजीन है उनका रेट और उनकी जो भी चीज़ें हैं वो सब फोटोज के साथ डाल दूंगा। आप मेरे वहाँ से नीचे जैसे मेरा चैनल आप ओपन करेंगे क्रेजी शिव 123, वहाँ मेरा शॉपिंग वाला है। और अगर आप वहाँ से और भी चीज़ें बाय करना चाहते हैं, मेरी और भी मैंने माइक वगैरह, गोप्रो वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ मेंशन कर रखी है, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं।